हे एवरीवन, माय नेम इज रामेश्वर साहू। बच्चों, जैसे आप लोगों को पता है कि नीट 2024 का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग फॉर्म भर चुके होंगे और कुछ लोग अभी तक के नहीं भरे होंगे, बट जो भर चुके हैं वो भी और जो कुछ लोग अभी नहीं भरे हैं उन लोगों के मन में भी कुछ डाउट्स आ रहे हैं। तो मैं उन्हीं में से कुछ डाउट्स निकाल करके आप लोगों के सामने क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि ये मैं जितने भी आपको डाउट्स बताऊं उसमें से एक डाउट आपका भी हो और आपका भी डाउट क्लियर हो जाए, और ये भी हो सकता है कि आपका जो डाउट है मैं अभी जो क्लियर करने वाला हूं जितने भी डाउट्स उसमें ना हो। तो आप लोग अपना डाउट मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं बहुत जल्द आप लोगों का डाउट भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, तो सबसे पहला डाउट ये है कि कुछ स्टूडेंट्स जो 12th में लास्ट ईयर कोई एक सब्जेक्ट में चूक गए थे पास होने के लिए, तो अभी वो कंपार्टमेंट की एग्ज़ाम दे रहे हैं वो, तो उन लोगों को ये सोच रहे हैं, उन लोगों को ये कहना है कि मैं कौन सा कोड चूज करूं। मैं अभी कंपार्टमेंट दिला रहा हूं, मैं पास आउट भी नहीं हूं, लेकिन लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था। तो बच्चों, उन लोगों को अभी यूज करना है 01 का ही, क्योंकि वो बच्चा जो है अभी तक के 12th पास आउट नहीं किया है, मतलब अभी भी वो अपीयरिंग में रहेगा। अगर आप पास आउट कर चुके हैं तब जाकर के 02 यूज करिए, नहीं तो 01 यूज करिए। नेक्स्ट डाउट ये है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि फिंगरप्रिंट जो है वो हम लोग ब्लैक कलर के इंक से करना है कि ब्लू कलर के इंक से करना है। तो ऐसा किसी भी जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है उसमें कहीं भी नहीं दिया है कि ब्लैक कलर का यूज़ करना है कि ब्लू कलर का यूज़ करना है। तो आप ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी इंक यूज कर सकते हैं। आपको लेकिन ध्यान रखना है कि आपको दोनों हाथों के 4-4 उंगलियां और साथ में थंब एक ही वाइट पेपर के एक ही पेज में आपको अपना 8 उंगलियां और दोनों थंब का एक साथ ऐसे करके एक ही वाइट पेपर में आपको फिंगरप्रिंट लेना है और उसको स्कैन करना है। और ऐसा नहीं है कि आप अंगूठा को छोड़ दिए, अगर अंगूठा को छोड़ देंगे तो आप वहाँ पर हो सकता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। नेक्स्ट डाउट ये है कि करेक्शन कैसे करें। जैसे मान लीजिए आपका फॉर्म में कुछ, आपने फॉर्म भर दिया, आपको भरने के बाद समझ में आ रहा है कि मैंने कहाँ गलती किया है। तो फ्रेंड्स, आपके फॉर्म में अगर कुछ गलतियाँ रहेगी, जैसे कि आपको मान लीजिए कुछ फोटोग्राफ विजुअल नहीं है, सिग्नेचर विजुअल नहीं है, और ये करेक्शन आप अभी नहीं कर पाएंगे, इसके लिए एक अलग डेट आएगा करेक्शन के लिए जो अभी तक नहीं आया है। तो जब ये करेक्शन डेट चालू हो जाएगा उस समय ही आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। अगला यह है कि मुझे पता कैसे चला कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। मतलब मान लीजिए मैंने फॉर्म भरा, उसमें कुछ गलती कर दिया, हो सकता है तो उसमें कुछ रिजेक्ट भी हो जाए या हो सकता है एक्सेप्ट भी हो जाए, तो मुझे पता कैसे चलेगा। तो फ्रेंड्स, आपको फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ, इसके लिए आपको, अगर आपने मान लीजिए कुछ गलत करता है, आपने कुछ गलत किया हुआ है, तो डॉक्यूमेंट्स का तो करेक्शन के समय आपको बता देंगे डॉक्यूमेंट्स वगैरह के, या फिर कुछ गलतियां हैं जो भी, और डॉक्यूमेंट्स के अलावा कुछ और आपने गलतियां किया होगा, तो करेक्शन के समय आपको आपके लॉगिन पोर्टल में या फिर आपके मेल में एनटीए भेज देगा, आपको वहाँ से पता चल जाएगा। लेकिन आपने कुछ जानबूझ कर कुछ गलतियाँ किया है, या फिर करेक्शन करने का आपका जो टाइम पीरियड था उस दौरान भी आपने उस गलतियों को नहीं सुधारा है, तो आपको एनटीए किसी भी तरह से आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा कि आपका फॉर्म में गलतियां क्या है, आपको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। आपको सीधी बात यह है कि आप जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहेंगे, जिस समय एडमिट कार्ड आएगा उस समय आप एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे और आगे आप प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। मतलब आप समझ जाइएगा कि आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो चुका है। अब अगला जो है वो आता है कि स्टेट का, एग्ज़ाम स्टेट का। मान लीजिए अभी आप रहते हैं पंजाब स्टेट में और आपका जो परमानेंट एड्रेस है, परमानेंट स्टेट है, वो है आपका मान लीजिए छत्तीसगढ़। तो वहाँ पर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सा स्टेट भरूँ एग्ज़ाम सिटी के लिए। तो फ्रेंड देखिए, आप जो है आपको जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे ये कन्वीनियंट लगता है कि इस स्टेट में मैं एग्ज़ाम दूंगा तो मेरे लिए ज़्यादा सहूलियत होगा, तो आप उस स्टेट का भरिए। अगर आप अभी जहाँ पर करंट में रह रहे हैं वहाँ का भरिए, या फिर आप चाहें तो परमानेंट जहाँ जो आपका स्टेट है वहाँ का भी भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस में जो स्टेट आपने फिल किया है उसके अलावा कोई तीसरा स्टेट आप नहीं भर पाएंगे। तो ध्यान रखिए कि आप सिर्फ अपना प्रेजेंट स्टेट या फिर परमानेंट स्टेट का ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं एग्ज़ाम सिटी के लिए। एक और प्रॉब्लम आता है बच्चों की, मेरा आधार जो है वो मोबाइल से लिंक नहीं है, या मोबाइल जिससे लिंक है वो सिम नंबर, वो नंबर मेरे पास नहीं है, तो मेरे मोबाइल पर OTP नहीं आ रहा है। तो आप दूसरा ऑप्शन यूज कर सकते हो, उसमें पासपोर्ट का भी है, डिजी लॉकर का भी है, पैन कार्ड का भी है। अगर उसमें भी आपका मोबाइल लिंक नहीं है, किसी में भी मोबाइल लिंक नहीं है, फिर आपके पास लॉगिन ID पासवर्ड नहीं है, तो याद रखिए कि आप अभी भी बहुत समय बचा हुआ है। आप जाइए आधार सेंटर में जा करके अभी आपके पास जो सिम नंबर अवेलेबल है उसी सिम नंबर को आप लिंक करवा लीजिए अपने आधार कार्ड से, क्योंकि लिंक करवाने में मुश्किल से 4 से 5 दिन का समय लगेगा आपको। आपके मोबाइल नंबर लिंक होने में आधार में ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन अभी भी समय है आपके पास लगभग मांगे चलिए कि 15 से लगभग 20 दिन का आपके पास समय बचा हुआ है। तो इस डेट तक के आपका मोबाइल नंबर भी लिंक हो जाएगा और आप फॉर्म अच्छे से भर पाएंगे। अब एक बात आती है, कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैंने कैपिटल लेटर में सिग्नेचर कर दिया है तो क्या करूं। तो फ्रेंड्स, आपको एक करेक्शन
के लिए एक डेट आएगा, उस समय आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि आपका सिग्नेचर जो है वो जैसा रूल्स है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपको उसको करेक्ट करना है। करेक्ट कैसे करना है, आपको रनिंग लेटर या फिर आपका रनिंग लेटर में आपको अपना सिग्नेचर करना है। कैपिटल लेटर में आपको सिग्नेचर नहीं करना, नहीं तो आपका फिर फॉर्म करेक्शन के समय आपको नोटिस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा कि आप इसको सुधार लीजिए। उसमें भी आप नहीं सुधारेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब बात आती है कि मेरा आधार कार्ड में नाम कुछ और है और मार्कशीट में नाम कुछ और है। जैसे कि आधार कार्ड में मान लीजिए आपका नाम है मनोज कुमार और मार्कशीट में नाम है आपका मान लीजिए सिर्फ मनोज, या मार्कशीट में नाम है आपका मनोज कुमार और आधार में आपका नाम है सिर्फ मनोज। तो याद रखिए कि आपको यहाँ पर वही डिटेल भरना है जो आपका मार्कशीट में दिया हुआ है। आधार कार्ड तो बाद में सुधरवा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट जमा होगा काउंसलिंग के समय, वो मेन आपका जो डॉक्यूमेंट आपका नाम वेरीफाई करेंगे वो आपके मार्कशीट से करेंगे। तो आप मार्कशीट में जो नाम दिया हुआ है वही नाम भरिए। अगर मनोज कुमार है तो मनोज कुमार भरिए, सिर्फ मनोज है तो सिर्फ मनोज भरिए, या मनोज कुमार वर्मा है तो मनोज कुमार वर्मा भरिए। आधार में अगर मान लीजिए मनोज वर्मा दिया हुआ है और रिजल्ट में आपका मनोज कुमार वर्मा है, तो आप जो भी रिजल्ट, जो भी आपका मार्कशीट है ना, उसमें जो नाम है वही नाम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उसी नाम का यूज़ करना है। आपको आधार कार्ड के दिया हुआ नाम से नाम जो भी नाम है उसको आपको यहाँ पर यूज़ नहीं करना है। अब एक बात और आती है कि मैं 12th का पास आउट हूँ और मैं कौन सा मार्क्स भरूँ। उसमें जब मार्क्स भरने, जो सब्जेक्ट का जो प्राप्तांक और पूर्णांक का जो मार्क्स भरने के लिए बोलता है, तो उसमें आपको कौन सा मार्क्स भरना है, प्रैक्टिकल का भरना है कि थ्योरी का भरना है। तो फ्रेंड्स आपको दोनों को जोड़ के भरना है, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, दोनों को जितना नंबर आपको मिला दोनों मिला करके उसको आपको भरना है। आपका जो टोटल मार्क्स था 100 का, मैक्सिमम मार्क जो 100 का था, एक तरफ वो 100 भर दिया आप। जो आपका ऑब्टेन मार्क है, प्राप्तांक है, वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का जो टोटल मार्क्स है वो भरना है। आप एक सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बस का नहीं भरना है, आपको दोनों का भरना है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा टोटल 10 डाउट्स का क्लियरेंस जो आपके अभी तक जो बच्चे जो फेस कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसा डाउट जो है वो आपका भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मान लीजिए अभी कोई मन में डाउट होगा तो मेरी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा। सो बस इतना ही था गाइस, थैंक यू, बाय बाय।